राम दोस्तों, राम रावण के दामाद थे तो लड़ाई क्यों हुई? सीता लक्ष्मण की बहन थी तो भौजाई कैसे हुई? जानिए। पहला प्रश्न है, राम रावण के दामाद थे तो उनमें लड़ाई क्यों हुई? यह बात हम जानेंगे इस छोटे से प्रसंग से। बहुत समय पहले की बात है। एक बार लंका में अकाल पड़ गया था। जब लंका में अकाल पड़ गया तो रावण ने यहाँ तक कि ऋषि मुनियों से भी कर लेना शुरू कर दिया था। फिर धीरे धीरे राक्षस मुनियों पर भी आक्रमण करने लग गया था। जब ऋषि मुनियों के पास धन संपत्ति तो होती नहीं थी, तो उन राक्षसों ने उनका खून लेना शुरू कर दिया था। फिर कुछ दिनों के बाद रावण एक जंगल में घूमने के लिए गया, तो उसी जंगल में एक गत्स्यमद नाम का पंडित रहता था, जो माता लक्ष्मी को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करना चाहता था। वह पंडित एक मिट्टी के घड़े में रोजाना दूध चढ़ाया करता था। उस दिन वह पंडित कहीं बाहर गया हुआ था। तभी रावण आया और उसने उन ऋषि मुनियों पर आक्रमण कर दिया। फिर रावण ने उस पंडित की कुटिया में जाकर के देखा तो उस कुटिया के अंदर एक मिट्टी का घड़ा रखा हुआ था। रावण ने उस घड़े को अपने हाथों में ले लिया और उस घड़े में ऋषि मुनियों का खून इकट्ठा किया और उस खून को लेकर के वह वहां से चला गया। रावण ने लंका में जाकर यह अफवाह फैला दी कि इस घड़े में बहुत ही जहरीला विष है। इस विष को जो कोई भी प्राणी पिएगा वो तुरंत ही मर जाएगा। और रावण की यह आदत थी वन विहार करने की। अब रावण उस घड़े को वहां पर रखकर वन में विहार करने के लिए चला जाता है। और इधर मंदोदरी को इस बात की शंका थी कि रावण पराई स्त्रियों के साथ विहार करता है, इसलिए वह आई और गुस्से में आकर के देखा कि मैं इस जहरीले विष को पीकर मर जाती हूँ। तो मंदोदरी ने उस घड़े से थोड़ा सा खून लिया और पी गई। जब मंदोदरी ने वह खून पी लिया तो वह उससे मरी तो नहीं बल्कि उसके गर्भ ठहर गया। अब तो मंदोदरी और भी ज्यादा परेशान हो गई। उसने इस गर्भ को गिराने का उपाय सोचा और रावण से कहा कि हे महाराज, मैंने सुना है कि आप बहुत जोर से अट्टहास करते हो तो दहाड़ते हो तो बड़ी बड़ी स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। एक बार मैं भी तो देखूं कि आप कैसे दहाड़ते हो। मंदोदरी की यह बात सुनकर रावण ने जोर से अट्टहास किया और जोर से दहाड़ मारी तो मंदोदरी का गर्भ नीचे गिर गया। फिर रावण वहां से चला गया और मंदोदरी ने नीचे गिरे हुए उस गर्भ को उठाया और उस गर्भ को उसी घड़े में डाल दिया और उस घड़े को ढक दिया। 2-3 दिन बाद भविष्यवाणी हुई कि अगर यह घड़ा इसी राज्य में रहेगा तो यहाँ पर भयंकर आपदाएं और अकाल पड़ेंगे, इसलिए उस घड़े को ले जाकर कहीं दूर जमीन में गाड़ दो। जब आकाशवाणी हुई तो रावण ने सोचा कि राजा जनक का जो राज्य मिथिला है वह बहुत ही समृद्धशाली है, मैं उसी राज्य में इस घड़े को गाड़ देता हूँ। फिर अगले दिन रावण उस घड़े को लेकर रवाना हुआ और मिथिला नगरी में पहुंच गया। वहां फिर जाकर उसने उस घड़े को राजा जनक के बाग में गाड़ दिया। उस घड़े को वहां गाड़ने के बाद रावण वापस अपनी लंका नगरी में आ गया। फिर धीरे धीरे राजा जनक का वह बाग जो था वो हरा भरा था, जिसमें अनेक प्रकार के पौधे लगे हुए थे, वह सभी सूखने लगे और धीरे धीरे करके वह पूरा बाग सूख गया। राजा जनक ने जब यह देखा कि उसका हरा भरा बाग अचानक कैसे सूख गया, कुछ ही दिनों में कैसे सूख गया, तो वह बड़े आश्चर्य में पड़ गया। राजा जनक का वह बाग सूखने के बाद धीरे धीरे चारों ओर की हरियाली भी सूखने लगी और मिथिला नगरी में भयंकर अकाल पड़ने लगा। चारों तरफ भूखमरी फैल गई। मिथिला नगरी की प्रजा भूखे मरने लगी। उस अकाल को देखकर चारों तरफ लोगों में हाहाकार मचने लगा। न तो खाने के लिए लोगों के पास अन्न रहा और न ही पीने के लिए पानी रहा। मिथिला नगरी में जितने भी तालाब, बावड़ी और सरोवर थे सब सूख गए। पशु पक्षी भूख के मारे तड़प तड़प कर मरने लगे और जो बचे हुए थे वह वहां से इधर उधर भागने लगे। फिर एक दिन मिथिला नगरी में राजा जनक के पास ऋषि वशिष्ठ जी आए और उन्होंने राजा जनक से कहा, हे राजन, अगर आप यहाँ पर हलेष्टि यज्ञ करवा दें तो आपका राज्य पहले जैसा हो जाएगा। आपके राज्य में पहले की तरह खुशहाली ही खुशहाली आ जाएगी। फिर से आपकी नगरी आबाद हो जाएगी और किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। फिर राजा जनक ने ऋषि वशिष्ठ जी के आदेश का पालन करते हुए हलेष्टि यज्ञ करने के दौरान समय हल चलाया। जब राजा जनक हल चला रहे थे तो हल का अग्रभाग, जिसे शीत कहते हैं, हल का वह अग्रभाग उस घड़े से टकरा गया और जैसे उस घड़े से अटका तो राजा जनक ने उसको खींचा तो उसमें एक सुंदर लड़की निकली जो सीता जी थी।
शीत जो हल्का नुकीला भाग होता है उसकी वजह से ही उस लड़की का नाम सीता रखा गया। फिर उसी दिन से अकाल समाप्त हो गया और राजा जनक का राज्य फिर पहले की तरह खुशहाल हो गया। फिर वह लड़की धीरे धीरे बड़ी होने लगी और जब वह बड़ी हो गई तो आपको पता ही है कि माता सीता का विवाह भी भगवान पुरुषोत्तम श्री राम के साथ कर दिया गया। लेकिन माता सीता के विवाह से पहले एक दिन रावण राजा जनक के दरबार में आया और उसने माता सीता जी का हाथ देखा और हाथ देख करके कहा कि यह लड़की तो साक्षात मेरा काल है, क्योंकि एक बार यह लंका जाएगी और इसका जो पति होगा वह मुझे मार डालेगा। इसके साथ ही संपूर्ण लंका नगरी का विनाश हो जाएगा। ऐसा देखकर रावण वहां से चुपचाप लंका नगरी में चला गया। लेकिन रावण माता सीता की सुंदरता पर मोहित हो गया। जो माता सीता थी वह असली पुत्री तो रावण की ही थी। वह मंदोदरी के गर्भ से पैदा हुई थी। राजा जनक तो उसके पालनहार थे, इसलिए राम रावण के दामाद हुए। अब राम और रावण में लड़ाई क्यों हुई? लड़ाई इसलिए हुई क्योंकि रावण ने माता सीता की हस्तरेखा में पहले ही यह देख लिया था कि मैं इस कारण से मरूंगा। यही विधि का विधान है, इसलिए उसमें लड़ाई हुई। और वैसे भी भगवान को उन राक्षसों का नाश करना था, क्योंकि रावण भगवान विष्णु का एक गण था। भगवान को उसका उद्धार भी करना ही था। हमारा दूसरा प्रश्न है, सीता श्री राम की सीता थी लक्ष्मण की बहन तो भौजाई कैसे हुई है? अब यह तो आपको पता ही है कि सीता जी लक्ष्मण जी की भौजाई थी, लेकिन सीता जी लक्ष्मण की बहन कैसे हुई? हम यह जानेंगे इस प्रसंग से। लक्ष्मण जी थे वह शेषनाग के अवतार थे। आपको पता है लक्ष्मण जी शेषनाग के सहस्त्र फन थे। उन सहस्त्र फनों में से एक फन जो था वह सुलोचना को बुरी नजरों से देखता था। ऐसा कहा जाता है कि जो सुलोचना और सुनयना थी वह शेषनाग की पुत्रियां थी। इनका लालन पालन भी नागलोक में ही हुआ था। शेषनाग के एक फन की नजर सुलोचना पर पड़ी और उसने सुलोचना को गंदी नजरों से देखा, जबकि सुलोचना भी शेषनाग की ही पुत्री ही लगती थी। तो गंदी नजरों से जब एक फन ने देखा और जब शेषनाग जी को यह मालूम हुआ तो शेषनाग जी ने तुरंत ही एक फन को काट दिया। उस फन को काट दिया जो गंदी नजरों से देख रहा था। फिर उस फन का ही मेघनाथ बना था। इस तरह शेषनाग जी से ही मेघनाथ उत्पन्न हुए थे और शेषनाग जी से ही लक्ष्मण जी उत्पन्न हुए थे। दोनों ही शेषनाग जी के ही अवतार थे। तो मेघनाथ की बहन सीता हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि सीता मंदोदरी के गर्भ से उत्पन्न हुई थी और इधर मेघनाथ भी मंदोदरी के गर्भ से ही उत्पन्न हुए थे, इसलिए मेघनाथ की सीता जी बहन हो गई। और मेघनाथ और लक्ष्मण दोनों शेषनाग जी से उत्पन्न होने के कारण दोनों भाई भाई हुए, इसलिए सीता जी लक्ष्मण जी की बहन हुई और मेघनाथ की भी बहन हुई। क्योंकि दोनों ही शेषनाग जी से उत्पन्न हुए थे, इसलिए सीता लक्ष्मण जी की बहन हुई। हालांकि कुछ मान्यताएं ऐसी भी है कि सीता जी धरती से उत्पन्न हुई थी और शेषनाग जी भी धरती से ही धारण हुए थे, इसलिए उनकी बहन को मानते। इस प्रकार से सीता लक्ष्मण जी की भी बहन थी और भौजाई भी थी। और इस तरह से इस प्रश्न का जवाब मैं आपको दे दिया है। कैसे श्री राम ने मरने के बाद सुमिंत को जीवित किया? सुनिए, कैसे श्री राम ने मरने के बाद सुमंत को जीवित किया। बार श्री राम अपनी सभा में बैठे हुए थे कि सेवक ने आकर के कहा, महाराज आपका वृंद मंत्री सुमंत सर्वगामी हो गया है। उसकी पत्नियां सती होने हेतु आपकी आज्ञा मांग रही है। यह समाचार सुनकर श्री राम जी एक रथ पर आरूढ़ होकर सुमंत के घर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने सुमंत की जन्म कुंडली मंगाई और उसे पंडितों को दिखाया। उससे यह पता चला कि 9,999 वर्ष सुमंत की कुल आयु थी, जिसमें से अब सब तो व्यतीत हो गई, अब केवल 9 दिन शेष रह गए। तब श्री राम जी ने गुरु वशिष्ठ जी से बुलाकर उनसे कहा कि गुरुदेव, त्रेता युग में इस 10,000 वर्ष मनुष्य की आयु मानी गई है। इस नियम के अनुसार यमराज ने मेरे राज्य में मेरा अपमान किया है और इस नियम की अवहेलना की है। ज्ञात होता वह मेरे द्वारा
महाराज दंडित होगा, क्योंकि मेरे इस मंत्री की आयु में अभी 9 दिन शेष है। अभी यमराज ने क्यों इन्हें अब पहले ही यमलोक में बुला लिया था। अब मैं यमराज को ही बांध कर यहाँ पर लेकर आता हूँ और सुमंत को जीवित कराता हूँ वशिष्ठ जी से। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी गरुड़ पर जा बैठे और धनुष टंकार करते हुए यमराज की यमपुरी की ओर चल दिए। मार्ग में देखा तो यम के दूत सुमंत को बांध कर ले जा रहे थे। दृष्टि पड़ते ही राम ने उन दूतों को मारकर सुमंत को छुड़ा लिया। इस पर यमदूतों ने विनय पूर्वक कहा कि हमने आपका कोई अपराध नहीं किया है जिसके कारण आपने हमारे को यह अधिकार छीन लिया है। श्री राम जी ने कहा कि अभी इसके जीवन के 9 दिन शेष बचे हैं, फिर तुम लोग इसे कैसे बांध कर ले जा रहे हो। अब इसके दिन पूरे हो जब इसके दिन पूरे हो जाएंगे तब आकर इसे ले जाना। श्री राम जी की बात सुनकर यमदूत बोले, राघव, इसके जन्म की कथा अपूर्ण है। अब यह जन्म लेने लगा है। जब यह जन्म लेने लगा था तब माता की योनि से सर्वप्रथम इसके दोनों हाथ और मस्तक बाहर निकल आए थे। इसके बाद 10वें दिन इसका पूरा शरीर बाहर निकला था। श्रेष्ठ मंत्रों से पंडितों ने इसकी रक्षा की थी, इसी कारण से इसका नाम सुमंत्र पड़ा था। जिस दिन इसके हाथ और पांव मस्तक बाहर आया था उसी दिन से आज तक इसकी आयु समाप्त हो गई है। आप जो इसके 9 दिन बतलाते हो उसी यह सुगंधित है, इसलिए हे राघव, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। आपने व्यर्थी हमें मारा है। तब उन यमदूतों की बात सुनकर श्री राम ने कहा, हे यम के दूतों, जिस दिन माता के गर्भ से इसका जन्म हुआ है वही दिन इसके जन्म का दिन है। उसी दिन को इसके माता पिता ज्योतिषियों ने इसका जन्म दिन अंकित किया है। अतः वास्तव में अभी इसके 9 दिन शेष है। तुम लोग जाओ और आज के 10वें दिन इसे ले जाना। उस दिन मैं अवरोध नहीं करूंगा। श्री राम जी की बात सुनकर यमदूत वहीं से लौट गए और राम जी भी लौटकर अयोध्या चले आए। फिर श्री राम सुमंत्र के घर गए और वहां उन्होंने सब लोगों को सुमंत्र के साथ प्रसन्न देखा। सुमंत्र ने भी श्री राम जी को देखकर प्रसन्न हुए और उनकी पूजा की। इसके पश्चात श्री राम जी अपने भवन को गए। सुमंत्र ने अपने जीवन के 9 दिन शेष जाकर पर्याप्त पुण्य के कार्य और दान किया। यम के दूत अपनी पगड़ी फेंक कर यमराज से बोले, हे यमराज, आप कैसे अपने अधिकार की रक्षा कर सकते हो। अपने अनुचरों की यह दशा देखकर क्या तुम्हें लज्जा नहीं आती। मार्ग में ही श्री राम ने हमसे सुमंत्र को छुड़वा लिया और कहा कि अभी इसके जीवन के 9 दिन और बाकी हैं। अब इसके 9 दिन पूरे हो जाएंगे तब श्री राम जी उसे आने देंगे। अब हम लोग जल में डूबकर अपने प्राणों को विसर्जन कर देंगे। तब दूतों की यह बात सुनकर यमराज क्रोध के मारे लाल हो गए और यमदूतों से कहा कि तुम इसके लिए खेद प्रकट ना करो। आज ही मैं राम को बांधकर उसके इस कर्तव्य का दंड दूंगा। तुम जाकर सेना तैयार करो, तब तक मैं इंद्र के पास जाता हूँ। ऐसा कहकर यमराज उसी क्षण इंद्र के पास चले गए और उन्हें जाकर सारा वृत्तांत सुनाया और सहायता करने की प्रार्थना की। यमराज की बातें सुनकर इंद्र ने कहा कि हे यमराज, क्या तुम उन्मत्त तो नहीं हो गए हो। तुम भगवान विष्णु के साथ युद्ध करना चाहते हो। अब तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम अपने यमपुरी में लौट जाओ। श्री राम का तुम क्या कर सकते हो। उनसे भयभीत होकर ही तो मैंने अपने यहाँ से परिजात और कल्प वृक्ष, इन दोनों देव वृक्षों को उठा दिया था। इंद्र का ऐसा वचन सुनकर यमराज अग्नि लोक को चले गए और जब सहायता मांगी तब अग्निदेव ने ही वैसा ही उत्तर दिया। तब उन्होंने वरुण देव, कुबेर देव तथा नवग्रहों से सहायता मांगी, परंतु यमराज को सब ने इंद्र के समान कोरा उत्तर दे दिया। फिर यमराज लौटकर ब्रह्मा जी के पास गए और पातालवासी और सप्तद्वीप के राजाओं से भी सहायता मांगी, परंतु श्री राम के विपक्ष में यमराज की किसी ने सहायता नहीं की। तब क्रोध यमराज अपनी ही सेना लेकर श्री राम जी के पास युद्ध के लिए अयोध्या नगरी को चले गए। यमराज की एक विशाल भैंसे पर सवार थे और वहां पहुंचकर उन्होंने चारों तरफ से अयोध्या को घेर लिया, जिसमें 9 द्वार थे और उनके चारों तरफ 9 खाइयां खुदी हुई थी। कितनी ही तोपें वहां पर लगी हुई थी और उसके उत्तर की ओर सरयू नदी बह रही थी। नाना प्रकार के महलों से युक्त वह अयोध्या नगरी पताकाओं से अलंकृत थी।
यमराज के द्वारा अयोध्या नगरी को घिरा हुआ देखकर श्री राम ने लव से कहा कि तुम यमराज से युद्ध करने के लिए जाओ। दुंदुभी की आवाज के मध्य लव रथ पर आरूढ़ होकर अयोध्या के बाहर आए और यमराज के साथ भयंकर युद्ध करना आरंभ कर दिया। लव के बाणों से घायल यमराज के करोड़ों अनुयायी धराशायी हो गए। उन सबको मरा हुआ देखकर क्रोधित होकर यमराज लव के साथ भयंकर युद्ध करने के लिए लगे। उन्होंने लव के रथ, सारथी, धनुष, कवच और मुकुट को शीघ्र ही काट डाला। इससे लव को क्रोध आ गया और वह तत्काल ही एक दूसरे रथ पर जा बैठे और यमराज के साथ अति भयंकर युद्ध करना आरंभ कर दिया। लव ने अपने बाणों से यमराज के भैंसे को मूर्छित करके पृथ्वी पर गिरा दिया। फिर शीघ्र ही 100 बाणों से यमराज पर प्रहार किया। तब यमराज ने अति क्रोध में होकर लव पर यम दंड का प्रहार कर दिया। यम दंड को देखकर लव ने ब्रह्मास्त्र चला दिया, जिसे देखकर यम दंड वापस लौट गया। फिर यमराज व्याकुल होकर भागने लगे। काल के समान ब्रह्मास्त्र उनके पीछे पड़ गया, जिससे सूर्यदेव को यह ज्ञात हुआ कि अब यमराज नहीं बच सकेंगे और इस प्रकार अब मेरा पुत्र यमराज मारा जाएगा। तब सूर्यदेव स्वयं रथ पर बैठकर लव के समीप आए और उनसे विनती करने लगे। ब्रह्मास्त्र को लौटाकर यमराज को बचाने के लिए लव से प्रार्थना करने लगे। सूर्यदेव ने कहा, वत्स्य लव, तुमने इस अस्त्र को चलाया है, इसलिए तुम ही इसका निवारण कर सकते हो और तुम ही हमारे ही वंश में उत्पन्न हुए हो और यमराज भी मेरा ही पुत्र है। तुम अपने ही पूर्वजों को क्यों मार डालना चाहते हो? यदि एक पुत्र मूर्ख हो जाए तो क्या उसके साथ सभी मूर्ख हो जाएंगे? रणभूमि से भागे हुए शत्रु की वीर योद्धा रक्षा ही करते हैं। इस प्रकार जब सूर्यदेव ने बहुत प्रार्थना की, तब लव ने ब्रह्मास्त्र का संवरण कर लिया। उसके बाद लव प्रसन्नतापूर्वक अयोध्या नगरी में वापस लौट गए और यह देखकर देवताओं ने हर्ष से लव पर फूलों की वर्षा की। फिर लव ने जाकर श्री राम जी को सादर प्रणाम किया और इसके बाद यमराज ने राजसभा में आकर श्री राम जी से माफ़ी मांगी। फिर श्री राम जी ने यमराज को माफ़ कर दिया और वापस सकुशल यमपुरी को भेज दिया। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें। बोलो जय श्री राम।